नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम कुछ चर्चित विषयों को ले रहे हैं जिससे विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक कह के छोड़ने की विवाद ही हो जाए तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि हमें उन सच्चाई को जानना चाहिए जो हमारे ग्रंथों के अलावा भी कहीं और लिखा गया है। और अगर लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है। अगर ऐसा है तो आज के हमारे धर्माचार्य इसका विरोध क्यों नहीं करते। क्या कर रहे हैं शंकराचार्य हमारे देश के। ऐसे विषयों को या तो समाप्त करना चाहिए या प्रमाण के साथ बताना चाहिए कि हां वास्तव में इसका स्वरूप यह है। तो कुछ ऐसे विषयों को आज हम फिर लेते हैं और हम जो सब्जेक्ट है हमारा उस पर हम फोकस डालते हैं कि लंका में सीता जी की गुप्तचर कौन थी जो अपने धर्म के विरुद्ध जाकर काम कर रही थी। लेकिन इसी बात को विदेशी रामायणों में कुछ अलग तरीके से लिखा गया है कि जो त्रिजटा थी, त्रिजटा सीता की भक्त थी और गुप्तचर का काम करती थी जो उसके धर्म के विरुद्ध था। लेकिन जब रावण का वध हुआ, त्रिजटा बच गई, तो हनुमान जी से उसका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था असुरपद, और कहीं कहीं इसको तेगलंगा के नाम से भी वर्णित किया गया है। खेदजनक है, लेकिन आज इस विषय पर हम फिर चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। स्वागत है पांडे जी स्टूडियो में आपका। पांडे जी, हनुमान जी का तो अब तक जो रूप आया है जी, वो देखा गया कि अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। बिल्कुल। लेकिन जो बाहर के रामायणों पर जब नजर डाली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि बहुत विभत्स तरीके से इनके चरित्र का हनन किया गया है, जिसका वर्णन भी मिलता है। क्या कहेंगे अभी जो हमने सवाल किया था इसमें। तो सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि प्रश्न पांडे जी ने किया, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि त्रिजटा जो राक्षसी थी उसको पिछले जन्म में क्या थी, त्रिजटा क्यों बनी, राक्षसी वो क्यों बने। पिछले जन्म में सुलेखा नाम की अप्सरा जो कि गंधर्व चित्रसेन से बहुत प्रेम करती थी, नृत्य करती थी वहां पे इंद्र के यहां, इंद्र के सभा में चित्रसेन और दोनों ये नृत्य कर रहे थे। उसी समय इसको बड़ी ग्लानि हुई, एकाएक रोने लगी, उसका कुछ इस तरह का उसके साथ हुआ और वो नारद जी से पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है। नारद जी ने समझाया कि आगे जो है कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं आपके साथ और आप जो है यहां से अभी शांति के लिए कुछ पृथ्वी लोक में चले जाओ। वो अप्सरा सुलेखा और चित्रसेन गंधर्व दोनों धरती लोक में आए, पृथ्वी लोक में आए और एक झील के पास वो दोनों खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर जल डाल रहे थे। वहीं पर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को जल के छींटे पड़ जाते थे जिससे कि उनकी तपस्या में विघ्न पैदा हो रहा था, उनका जो मन है केंद्रित नहीं हो पा रहा था और ये बार बार जल एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, खेल रहे थे दोनों, चित्रसेन और सुलेखा। दुर्वासा ऋषि अपना ध्यान भंग करके सुलेखा को कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम लोग कौन हो, तुम सुलेखा एक अप्सरा हो और ये चित्रसेन है, तुम लोग यहां से चले जाओ, हमारी तपस्या में विघ्न पैदा हो रहा है। सुलेखा ने दुर्वासा ऋषि की बात को अनसुनी कर दिया और उसने कहा कि ऋषि आप ही चले जाइए, हम लोग यहां खेल रहे हैं, आपकी जगह तो है नहीं है। इससे दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि तो क्रोध के मामले में जाने ही जाते हैं। उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम एक राक्षसी हो जाओ। इसके बाद चित्रसेन जाकर के दुर्वासा ऋषि के पैरों में पड़ गया, रोने लगा और सुलेखा भी रोने लगी और दोनों कहने लगे माफ करिए। और दुर्वासा जी ने कहा कि श्राप तो होने के बाद वो तो घटना घटेगी ही, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं, जाओ तुम राक्षसी योनि में रहते हुए भी भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी की भक्ति के साथ रहोगे। यानी सीता जो है माता लक्ष्मी है और भगवान श्री राम के साथ
उसका प्रेम बना रहा राक्षस योनि में भी। इस प्रकार से त्रिजटा जो है राक्षस कुल में जन्म लिया उन्होंने। त्रिजटा का मतलब है, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि उसके 3 जटाएं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की थी, इसीलिए उसका नाम त्रिजटा था। त्रिजटा का मतलब मीनिंग ये होती है। इसके बाद आपको बताता हूं कि त्रिजटा थाईलैंड की रामायण, कंबोडिया की रामायण में, जो हमारे यहां की रामायण है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, यहां पे किसी तरह का विभत्स वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन जो विदेशी रामायण है वो हमारे सनातन धर्म को, सनातन धर्म में हमारे इस तरह का मैटर घुसेड़ देते हैं जिससे कि प्रश्न चिन्ह बन जाता है हमारे देवी देवताओं पर, हमारे यानी कि जैसे जिसको कि अपना देवता और एक आदर्श मानते हैं और उनके रास्ते का अनुकरण करते हैं। ऐसे ही उसमें यह वर्णन है कि त्रिजटा जो है विभीषण की पुत्री है, और अब उस रामायण में विभीषण का नाम फिपेक है और त्रिजटा का नाम बंचाकेयी है। बताइए, ऐसे नामों को जोड़ करके इस रामायण से लिंक करके और इस तरह का मैटर दिया जाता है कि उसमें यह तक बताया गया कि राम युद्ध के बाद जब त्रिजटा बची तो विभीषण जी ने अपनी हनुमान जी से विनय किया कि आप हमारे जो है बेटी से, हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए, और हनुमान जी ने उनसे विवाह किया और उनका जो बेटा है असुर पद पैदा हुआ। ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं लगता। हनुमान जी जैसे चरित्रवान, हनुमान जी जैसे ज्ञानी भक्त परमवीर इस तरह का कार्य कभी कर ही नहीं सकते, वो बाल ब्रह्मचारी थे। अब मैं बताता हूं कि त्रिजटा राक्षस योनि में पैदा हुई और वो माता सीता का उसको सौंपा गया कि माता सीता की देखभाल करे। त्रिजटा जो है सीता जी की एक तरह से गुप्तचर बन गई और माता सीता उसे जो है मां कह करके बुलाती थी। रामायण में रामचरितमानस में वर्णन है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। वो गुप्तचर थी सारी, जो है जब हनुमान जी लंका में आए, लंका दहन के बारे में बताया, वो अपने सपने तक को बताती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खरया रूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि से दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस तरह का वर्णन है। और अगर वो विभीषण की बेटी होती तो वो इस तरह से नाम लेकर के लंका मनहु विभीषण पाई, इस तरह का वर्णन कभी भी नहीं होता, जिक्र नहीं होता। तो ये जानबूझ करके ये थोपा गया है, एक ये षड्यंत्र है। अच्छा चलिए, अगर हम अपनी रामायण को लें जी, इस बात को खंडन किया जाता है इस मन से कि हनुमान जी का कोई पुत्र था इस तरह से, जो जिसका जो वर्णन है त्रिजटा से हो, चाहे अभी जो हम लोगों ने वर्णन। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात हम लेते हैं, त्रिजटा ठीक है, राम जी के पास शूर्पणखा भी आई थी, नाक कटवाना पड़ा। अगर हम आध्यात्मिक भाव इसमें देखें तो ये मिलता है कि चूंकि वो सीधे ब्रह्म के पास चली गई थी, इसलिए उसको नाक कटवाना पड़ा। तो हमारे जो रामायण में मिलता है वो राम को ब्रह्म कहा गया है, लक्ष्मण को वैराग्य कहा गया है और सीता को भक्ति कही गई है। त्रिजटा को यहाँ पे जो साथ मिला वो भक्ति का साथ मिला। बिल्कुल कर लीजिए, ठीक बात है। तो भक्ति के साथ और फिर हनुमान जी का सहयोग मिला, और क्योंकि वो भी भक्ति के हैं एक प्रेरणा माने जाते हैं, और वहां से उसको राम का दर्शन हुआ त्रिजटा को। बिल्कुल। तो ये माना जाता है। इस चीज को आप किस तरह से लेते हैं, समझाइए हमारे दर्शकों को अभी। जी, त्रिजटा जो है भगवान की महान भक्त थी, उसको दुर्वासा ऋषि का वरदान भी मिल गया, और उस योग में रहते हुए माता लक्ष्मी का उसे साक्षात उसके सेवा करने का उसको अवसर हमेशा मिला। 14 मतलब जब तक अशोक वाटिका में सीता जी थी, त्रिजटा भी देखभाल करती थी। त्रिजटा आपको बताया पहले भी कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जागती हुई मूर्ति थी। उसमें ज्ञान भी था, वैराग्य भी था और भक्ति भी थी। हनुमान जी का भी उससे मिलन हुआ। हनुमान जी जो है भक्ति के बहुत बड़े
सागर माने जाते हैं, भक्ति सागर माने जाते हैं। और वैराग्य जो है लक्ष्मण जी हैं, और साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री राम ने त्रिजटा को दर्शन किया। और वध के बाद सीता जी स्वयं श्री राम से कहती हैं कि त्रिजटा के रहते ही मैं जो है इस तरह से हूं, अन्यथा मुझे बहुत मुश्किल हो जाता अशोक वाटिका में जीना। त्रिजटा बड़ा ही जो है माता सीता का ध्यान देती थी, हर चीज का, खान पान, रहन सहन, सोना, इस तरह से। श्री राम जी ने जब ये बात सुनी तो त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को अपने पूरा दर्शन दिया और बहुत खुश हुए। और इस तरह से त्रिजटा जो है एक यानी भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। चलिए, तो आज ये हमारा एपिसोड रहा जिसमें अगर हम देखें तो सीधे हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि त्रिजटा राक्षसी थी, कुल से राक्षसी थी, राक्षसी कुल में पैदा हुई थी। लेकिन चूंकि वो भक्ति का मार्ग अपनाया, उसने भक्ति का साथ दिया, इसलिए उसे श्री राम का दर्शन हुआ, यानी कि ब्रह्म का दर्शन हुआ। तो आप लोग भी अगर सच्चे मन से भक्ति के सागर में डुबकी लगाएं तो निश्चित तौर पर आपको भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और परम ब्रह्म की आपको दर्शन हो सकता है। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।